बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो नई लेक्चर जॉब्स के हवाले से है और इसके अलावा एसटीआई जॉब्स की परमानेंट होने के हवाले से है। तो एसटीआई जॉब्स के हवाले से आपको पता है कि मैंने एक वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई का मैंने तरीका बताया है। इसके अलावा उनकी इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मैंने चीज़ें बताई हैं। तो आप मेरे चैनल पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसमें मैंने एक-एक चीज़ बताई हुई है। इस पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पोर्टल्स में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये है कि पोर्टल्स अभी भी वर्किंग में है, तो उस पे जैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है उसका मैंने तरीके की वीडियोज़ जो है अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो अब मैंने एक इस हवाले से एक पहले भी वीडियो बनाई थी और अभी इसके परमानेंट होने के बारे में पूछा जा रहा है बार-बार कि क्या ये जॉब्स जो होंगी परमानेंट हो जाएँगी? एसटीआई जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हवाले से जो है मिनिस्टर एजुकेशन जो है उनका एक कमेंट आया था, मतलब आप कह लें कि उनकी एक पोस्ट उनकी तरफ से की गई थी। ये आप देख रहे होंगे कि हूएवर परफॉर्म्स विल बी एक्सटेंडेड, कीप परफॉर्मिंग, कीप गेटिंग एक्सटेंशन, देन द परफॉर्मिंग वंस कैन बी रेगुलराइज्ड आल्सो। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे और मुस्तकिल भी कर देंगे। ठीक है, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा था अक्सर कमेंट्स के अंदर भी कि जो पहले हमारे जो एईओज़ हैं या जो एसएसटी टीचर्स हैं, आप उनको तो परमानेंट नहीं कर रहे, इनको कैसे करेंगे? अक्सर उनकी तरफ से कमेंट आ रहे थे। मैंने खुद भी पिछली वीडियो में इस हवाले से बताया था कि उनको अभी तक नहीं किया गया। तो इसके अंदर जो है एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि उनको जो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी वो ये है कि वो पीपीएससी का पेपर दे के आएँ, मतलब एईओज़ हैं या एसएसटी टीचर्स जो भी हैं। जो अभी जो सीटीआईज़ भर्ती हुए थे, तो उस हवाले से भी है क्योंकि इनके स्केल का डिफरेंस है। जो एसएसटी हैं, एईओज़ हैं या सीटीआईज़ का 17 स्केल है, तो 16 और उससे जो ऊपर वाला स्केल है उसके लिए पीपीएससी लाज़मी है रेगुलर होने के लिए। जबकि ये जो 15 बीएस 15 तक की जॉब्स होती हैं, इसके अंदर जो है पीपीएससी लाज़मी नहीं होता। आप देखें कि अभी 15वें स्केल तक जितने भी टीचर्स थे वो रेगुलर हो गए हैं। अभी आपके मतलब जो भी आपके जानने वाले हैं आप उनसे भी पूछ लें तो 2017-18 में या जो भी भर्ती आई थी 15वें स्केल तक सारे ही परमानेंट हो चुके हैं। सिर्फ 16वें स्केल वाले और जो एईओज़ हैं या फिर जैसे कि अभी सीटीआईज़ की तो उसमें अलग क्राइटेरिया है, तो वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पीपीएससी का पेपर उनके लिए लाज़मी है और इसी वजह से उनका इशू भी बना हुआ है। उन्होंने कई दफ़ा स्ट्राइक भी की है और ये है कि अब उनको परमानेंट अभी तक नहीं किया गया। लेकिन ये जो दूसरी जॉब्स होती हैं ना, अब इसके अंदर जो जॉब्स आई हैं 3 कैटेगरीज़ में आई हैं। एक प्राइमरी स्कूल टीचर की आई है, एक एलिमेंट्री की और एक हाई स्कूल की। तो अब इसके अंदर चांसेस हैं कि प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल्स को परमानेंट किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं किया जाएगा। मतलब ये 4 महीने की एक्सटेंशन होगी, फिर उसके बाद 5 महीने का आएगा। हो सकता है 2-3 साल बाद उन्हीं को उनका कॉन्ट्रैक्ट बार-बार बढ़ाते रहें और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको परमानेंट कर दें। ये पॉसिबिलिटी है और ये हो भी सकता है। लेकिन ये इतना ईज़ी नहीं होगा, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा बात मैंने पहले बताया है कि 16 या उसके अबव के लिए जो चीज़ें हैं उसके लिए जो है क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और उसके लिए जो है कि पीपीएससी लाज़मी होगा। तो आप एसटीआई पे लाज़मी अप्लाई करें। मतलब अगर आप कहीं नहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उस पे लाज़मी अप्लाई करें, या किसी प्राइवेट स्कूल में आप कर रहे हैं तो उस पे करें अप्लाई और इंशाल्लाह इसको एक्सटेंशन भी मिलती जाएगी और परमानेंट होने के चांसेस भी हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैंने चीज़ डिस्कस करनी थी वो थी जो लेक्चर जॉब्स के हवाले से एक जो है परफॉर्मा वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा 2-3 दिन से। उसके अंदर मेल और फीमेल की जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी लिखी हुई हैं। के अंदर आप मेल की देखें ना तो इसके अंदर जो इंग्लिश की 178 हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स की 71 हैं और इसके अलावा जो है ज्योग्राफी की 17 हैं, पर्शियन की 10 हैं, फ़िलासफ़ी की 2 हैं। फ़ीमेल के अंदर जो है अरबिक की 21 हैं, बायो की हैं 55 हैं, बॉटनी की 22 हैं, इस्लामियात की 94 हैं। ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक परफॉर्मा है कि ये रिक्विजिशन पीपीएससी को चली गई है और इन पे जल्द भर्ती आने वाली है लेक्चर जॉब्स के हवाले से। तो ये जो न्यूज़ थी ये टोटल फेक है। ऐसी कोई भी रिक्विजिशन पीपीएससी को मौसूल नहीं हुई, ना ही एचईडी ने कोई ऐसी रिक्विजिशन भेजी है। लेकिन उसके अंदर अब एक और चीज़ है कि जो डीपीआई कॉलेज हैं, जो डायरेक्टर कॉलेज हैं, उन्होंने ये भी ऐलान किया हुआ है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कंफर्म हुआ है कि जॉब्स लेक्चरर आने वाली हैं। अब वो कितनी आएंगी, उनका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया वैसे इनका सिंपल होता है कि मास्टर डिग्री चाहिए होती है जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आएंगी, उसके अंदर मेल फीमेल की नंबर ऑफ़ सीट्स
सीट्स कितनी होंगी, इस बारे में अभी तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा जो डाटा है नहीं भेजा। लेकिन ये कंफर्म है कि लेक्चर की जॉब्स बहुत जल्द मुतवक्को हैं और ये बहुत जल्द आएंगी। और आप लोग इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसकी तैयारी शुरू कर दें। तैयारी के लिए जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि अपने सब्जेक्ट में ग्रेप हासिल करें, क्योंकि 80% आपके सब्जेक्ट में से पूछा जाता है, 20% जो होता है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें होती हैं। तो इस हवाले से जल्द ये जो है जॉब मुतवक्को हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स में देखा जाएगा कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी, क्योंकि अभी पहले भी लेक्चर जॉब 2 से 3 दफ़ा आ चुकी हैं पिछले 3-4 सालों में। लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स दी हुई गई हैं ये फ़ेक हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। तो ये एचईडी ने भी कंफर्म किया और वैसे भी ये पीपीएससी ने भी कंफर्म किया कि ये फ़ेक है, कोई ऐसी रिक्वेजिशन नहीं आई। लेकिन रिक्वेजिशन जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह पीपीएससी को मौसूल होगी। लेक्चर की जॉब जो है बहुत जल्द आने वाली हैं, आप उस हवाले से तैयारी भी जारी रखें। और बाकी इसके अलावा आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को विज़िट करें। इस पर आपको हर जॉब की तैयारी के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके अलावा उनकी ड्यूटी, उनके काम और उनकी तनख्वाह के हवाले से भी तमाम तर तफसीलात मिलेंगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हर जो नई वीडियो है, जो नई जॉब है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।